Assalamualaikum dear friends and students. This is Nur Shahnaz Ali and I am an English teacher working at Aftab Tar Center. So today we are going to learn about parts of speech and their topics. Okay. So parts of speech क्या होता है? Basically parts of speech पढ़ने से पहले हमको उसको define करना पड़ेगा. तो parts of speech होता क्या है? Basically, every word in the sentence has its own particular place, and due to its own particular place, it is called the parts of speech. जुमले में हर अल्फाज की एक उसकी मखसूस जगह होती है और उस मखसूस जगह के लिए उसको एक नाम दिया जाता है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. जैसे एग्जांपल है, आई कुक मील. ओके, अब जो ये यहाँ पे कुक है, मैंने इसको एज ए वर्ब की जगह पे यूज़ किया है, तो इसकी माना होगा कि पकाना. तो यहाँ पे ये जो है वर्ब हो गया. अब इसी वर्ड को हम डिफरेंट प्लेस पे यूज़ करेंगे तो माना डिफरेंट डेफिनेट निकलेगी. फॉर एग्जांपल, आवर कुक इज़ गुड. अब देखें, यही सेम वर्ड है, डिफरेंट जगह पे यूज़ हुआ है, इसका फंक्शन, इसकी माना चेंज हो गई. ठीक है, हमारा कुक अच्छा है, बावर्ची, और इसकी माना है वर्ब में पकाना. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसे कहते हैं कि हर वर्ड डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है. तो डिफरेंट जगह पे यूज़ होने की वजह से उसकी माना और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेम भी डिफरेंट होता है. ठीक है, आइए तो पहले पढ़ते हैं नाउन. आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या है. नाउन की डेफिनेशन यही पढ़ी है हमने शुरू से लेकर स्कूल में कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग. देखें, चीज़ को समझना है, डेफिनेशन कोई भी हो, ओपिनियन सेम हो. जैसे कि नाउन इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग, प्लेस और पर्सन. सपोज़ करें अगर नाउन ना होता तो क्या होता. नाउन हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी पहचान है, चीज़ों की पहचान है, किसी जगह की पहचान है. अगर नाउन ना होता तो क्या होता. जैसे टीचर, बॉय, प्लेस. ये पेन है, इसको कैसे, इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचान दे इसे हम पेन नाउन देते हैं. तो नेम जो है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन और उसी नेम को ही हम नाउन कहते हैं. ठीक है, तो ये एग्जांपल लिखे हुए हैं. अब आइए काइंड्स ऑफ नाउन को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है कॉमन नाउन. ठीक है, अब जो वर्ड ये कॉमन है, कॉमन नाउन बेसिकली इट्स कॉमन फॉर एनीवन, एवरीवन. ठीक है, ओके. जैसे हम कहते हैं कि आपको पता है कि मेरा कॉमन नाम क्या, जो है कॉमन नेम क्या है. ठीक है, आपको मेरा प्रॉपर नेम मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया, उससे पहले मेरा कॉमन नेम है वो है टीचर. अगर कोई स्ट्रेंजर बाहर से आएगा, मुझे किस नाम से पहचानेगा, उसको मेरा स्पेशल नेम पता नहीं होगा, कहेगा ये टीचर है. तो सब टीचर्स को हम टीचर 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 कह सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश का टीचर हो, बायोलॉजी का टीचर हो, मैथमेटिक्स का टीचर हो, कहीं का भी टीचर हो. और नेम ऑफ प्लेस में कॉमन नेम्स हैं. जैसे कहते हैं सिटी, कोई भी सिटी हो उसको सिटी हम कह सकते हैं. बॉय, कोई भी लड़का उसको बॉय कह सकते हैं, कोई भी लड़की हो उसको गर्ल कह सकते हैं. कोई भी स्कूल हो उसको स्कूल कह सकते हैं, कोई भी कंट्री हो उसको कंट्री कह सकते हैं. तो ये बेसिकली कॉमन नाउन के एग्जांपल हैं. बॉय, होटल, स्कूल, पेन, ये कॉमन नाउन है. ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर नाउन. बेसिकल प्रॉपर नाउन इज़ ए स्पेशल नेम. ठीक है, ये एक ख़ास नेम होता है जो हर एक आदमी को, हर एक चीज़ को दिया जाता है. वो उसकी एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होती है. मेरा नेम कॉमन नाउन क्या है, मेरा टीचर है. तो प्रॉपर शाहनवाज़, हम सबको शाहनवाज़ नहीं कह सकते, हम सबको, सब कंट्रीज़ को पाकिस्तान नहीं कह सकते, हम सब स्कूल को आर्मी स्कूल नहीं कह सकते, ओपीएफ स्कूल नहीं कह सकते. ठीक है, हर जगह के भी प्रॉपर नाउन होते हैं, हर आदमी के भी प्रॉपर नेम होते हैं. ठीक है, तो इसी तरह ये प्रॉपर नाउन्स के हमने एग्जांपल भी लिखे हुए हैं बोर्ड पे. अली है, अस्मा है. अली का कॉमन नेम क्या है आप बता सकते हैं. बॉय, उसका प्रॉपर नेम है अली. सबको बॉय बॉय कह सकते हैं, मगर सबको हम अली अली नहीं कह सकते. अस्मा, कराची, हर सिटी को आप सिटी कह सकते हैं, मगर हर सिटी को आप कराची नहीं कह सकते. ये प्रॉपर नाउन है. अच्छा, प्रॉपर नाउन के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो आप ये नोट कर लें कि प्रॉपर नाउन मस्ट बी स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर.
हम कभी कभार ये मिस्टेक कर देते हैं, जो हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, आई हैव सीन माई मैनी स्टूडेंट्स इन other students as well that they have written many proper nouns with small letters like this: I love Pakistan. So this is totally wrong. We had to start a proper noun with a capital letter like Pakistan. इसकी P जो है कैपिटल लेटर में होगी, ठीक है। अली, कराची, चाहे वो सेंटेंस की स्टार्ट में हो, मिड में हो या एड में हो, जहाँ कहीं भी हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसका जो पहला लेटर होगा वो हम कैपिटल में लिखेंगे। गॉट इट? ओके। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ख्याली, जिसको हम ना छू सके और ना देख सके, ठीक है। आइडिया होता है एक, उसका ओपिनियन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज़ नेम ऑफ एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी, ठीक है। ये तीन हैं नेम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, ठीक है। अब मैं जैसे आपको कह सकता हूँ ये पेन, तो पेन क्या है, ये मैं इसको टच भी कर सकता हूँ। बेसिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे ही जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि नॉलेज। हैव यू एवर सीन नॉलेज? हैव यू एवर टच्ड नॉलेज? नो, यू हैव फेल्ट इट। आप उस बंदे के बात करने के तरीके से, उसकी तालीम से ये अंदाज़ा लगाते हैं उसमें नॉलेज है। अक्यूजेशन, इल्ज़ाम, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। विजडम, ये नेम ऑफ क्वालिटी है, लोगों में क्वालिटी होती है विजडम की, उसको आप टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। सिंसियरिटी, ये सच्चाई, ये नेम ऑफ क्वालिटी है, इसको आप जो है छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। ऑनेस्टी, जस्टिस। तो आज हम इन तीन जो है टॉपिक्स पे डिस्कस किया, नाउन और उसके 3 काइंड्स पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर और फर्दर हम डिस्कस करेंगे इस कलेक्टिव और कंपाउंड पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।